हेलो गाइस, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी के पेपर फेस्ट के यूनिट फेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे, नोट्सों के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो कंप्लीट देखें तथा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। आज हम नोट्स में देखेंगे डीएनए पुनर्योगज तकनीक को परिभाषित कीजिए तथा इनके विभिन्न चरणों को संक्षिप्त में समझाइए। तो वीडियो को लंबा न करते हुए चलते हैं, देखते हैं डीएनए पुनर्योगज तकनीक। उत्तर है डीएनए पुनर्योगज तकनीक कृत्रिम विधियों द्वारा नियंत्रित वातावरण में किसी भी सजीव के मूल डीएनए या सजीव के आश्विक संगठन में परिवर्तन करने की विधियों एवं प्रक्रियाओं को पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहते हैं तथा इस प्रकार निर्मित डीएनए को पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। पुनर्योगज डीएनए तकनीक देखेंगे। डीएनए पुनर्योगज तकनीक कृत्रिम विधियों द्वारा नियंत्रित वातावरण में किसी भी सजीव के मूल डीएनए या सजीव के आंशिक संगठन में परिवर्तन करने की विधियां एवं प्रक्रियाओं को पुनर्योगज डीएनए तकनीकी कहते हैं तथा इस प्रकार निर्मित डीएनए को पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो में कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट लाइन है सामान्यतः पुनर्योगज डीएनए अणु का निर्माण दो या दो से अधिक पूर्णतः भिन्न डीएनए अणुओं को आपस में जोड़कर किया जाता है। नेक्स्ट लाइन है सामान्यतः पुनर्योगज डीएनए अणु का निर्माण दो या दो से अधिक पूर्णतः भिन्न डीएनए है। यहाँ पर डीएनए की जगह डीए लिखी गया है। अणुओं को आपस में जोड़कर किया जाता है। पूर्णतः विभिन्न डीएनए अणुओं को आपस में जोड़कर किया जाता है डीएनए का निर्माण। नेक्स्ट लाइन है पुनर्योगज डीएनए तकनीक के चरण। पुनर्योगज डीएनए तकनीक का विस्तृत अध्ययन करने के लिए इसे निम्न चार चरणों में बांटा जा सकता है। पहला है लक्ष्य या इच्छित डीएनए। इसमें देखते हैं डीएनए का चयन, शोधन एवं पृथक्करण। पहला है इच्छित डीएनए का चयन, शोधन एवं पृथक्करण। इसमें देखते हैं एक प्रारूपिक डीएनए अणु में न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम पाए जाते हैं जो अनेक प्रकार के प्रोटीनों को कोडित करने का कार्य करते हैं। लक्ष्य या इच्छित डीएनए शोधन एवं पृथक्करण। इसमें देखते हैं एक प्रारूपिक डीएनए अणु में न्यूक्लियोटाइडों के अनुक्रम पाए जाते हैं जो अनेक प्रकार के प्रोटीनों को कोडित करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट लाइन है इस कार्य में विशेष प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सहायक करते हैं। सामान्यतः अधिकांश रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्राय 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड लंबाई की क्षारीय अनुक्रमों की पहचान करते हैं। नेक्स्ट है लाइन है यह संकुचन एंजाइम पहचान किए गए अनुक्रम के साथ संबद्ध होकर डीएनए के दोनों सूत्रों को विशेष बिंदु पर काट देते हैं या अलग कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप इच्छित डीएनए खंड या जीन अलग हो जाता है। दूसरा है इच्छित जीनों को वेक्टरों से जोड़ना। इसमें देखते हैं इस प्रक्रिया में आर एंजाइम द्वारा विलगित या काटे गए डीएनए खंड बहुत अधिक संख्या में निर्मित होते हैं। इनमें से कुछ जीनों में लक्षणों के माध्यम से अपने आप अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट है इसके विपरीत कुछ जीन या डीएनए खंड स्वयं को अभिव्यक्त करने में असक्षम होते हैं। अभिव्यक्तिशील डीएनए खंडों में अपनी सूचना को एमआरएनए के रूप में अनुलेखित करने की क्षमता होती है। इस प्रकार वे जीन जो अपनी सूचनाओं को एमआरएनए के रूप में अनुलेखन नहीं कर पाते हैं उनकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। नेक्स्ट लाइन है यहाँ पुनर्योगज तकनीक
के अंतर्गत केवल ऐसे डीएनए खंडों या जीनों का उपयोग किया जाता है जिसमें अभिव्यक्ति की क्षमता होती है। यहाँ पुनर्योगज तकनीक के अंतर्गत केवल ऐसे डीएनए खंडों या जीनों का उपयोग किया जाता है जिसमें अभिव्यक्ति की क्षमता होती है। नेक्स्ट है, डीएनए खंडों या जीनों की आरएनए की सहायता से पूरक प्रतिलिपियों निर्मित की जाती हैं। डीएनए खंडों या जीनों की आरएनए की सहायता से पूरक प्रतिलिपियां निर्मित की जाती हैं। इनकी अनुपूरक डीएनए या सी डीएनए, इनको अनुपूरक डीएनए या सी डीएनए या कॉपी डीएनए कहते हैं। डीएनए खंडों या जीनों की आरएनए की सहायता से पूरक प्रतिलिपियां मतलब कॉपियां बनाई जाती हैं। उन्हीं के प्रकार के अनेक डीएनए खंड बनाए जाते हैं। इसको सी डीएनए या कॉपी डीएनए या अनुपूरक डीएनए कहते हैं। यह एक प्रक्रिया है जिसमें आरएनए द्वारा जीनों या सी डीएनए का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को प्रतिलोमी अनुलेखन कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रतिलोमी अनुलेखन कहते हैं। नेक्स्ट लाइन है, प्रतिलोमी अनुलेखन द्वारा प्राप्त द्विजुकी सी डीएनए को किसी उपयुक्त वेक्टर या रोगवाहक के साथ जोड़ या निवेशित कर दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जब वेक्टर का बहुगुणन होता है तो वेक्टर के साथ साथ सी डीएनए या जीन खंड का भी बहुगुणन हो जाता है एवं इसकी संख्या में वृद्धि हो जाती है नेक्स्ट लाइन है, इस प्रकार प्रतिलोमी अनुलेखन या वेक्टरों द्वारा अन्य किसी प्रकार के कृत्रिम तरीके से जीनों या डीएनए खंडों में वृद्धि करने की प्रक्रिया को डीएनए क्लोनिंग कहते हैं। इस प्रकार प्रतिलोमी अनुलेखन या वेक्टरों द्वारा अन्य किसी प्रकार के कृत्रिम तरीकों से जीनों या डीएनए खंडों में वृद्धि करने की प्रक्रिया को डीएनए क्लोनिंग कहते हैं। डीएनए पुनर्योगज तकनीक या जेनेटिक अभियांत्रिकी की विधि में एक उपयोगी जीन या डीएनए खंड को एक अन्य छोटे परंतु परिपूर्ण डीएनए अणु के साथ जोड़ दिया जाता है। जब इस छोटे किंतु परिपूर्ण डीएनए या रेप्लिकेटिंग डीएनए का प्रतिकृतिकरण होने लगता है तो इसी के साथ जोड़ा गया इच्छित जीन भी अपनी प्रतिकृतियां बनाता है अर्थात रेप्लिकेट हो जाता है। नेक्स्ट लाइन है, इसके परिणाम स्वरूप संयुक्त किए गए इच्छित जीन या डीएनए खंडों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जिस छोटे या परिपूर्ण डीएनए अणु के साथ इच्छित जीन को जोड़ा जाता है उसे रोगवाहक या वेक्टर भी कहते हैं। जिस डीएनए अणु के साथ इच्छित जीन को जोड़ा जाता है उसे रोगवाहक या वेक्टर भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट है, जीवाणु कोशिका में वाहकों की स्थापना तथा दाता डीएनए का गुणन या क्लोनिंग। तीसरा है, जीवाणु कोशिका में वाहकों की स्थापना तथा दाता डीएनए का गुणन या क्लोनिंग। इसमें देखते हैं, संकुचन एंजाइमों द्वारा काटे गए प्रतिकृत दाता डीएनए के इच्छित जीनों को पुनर्योगज प्लाज्मिड के रूप में जीवाणु कोशिका में प्रवेश कराया जाता है। नेक्स्ट लाइन है, इस कार्य को रूपांतरण प्रक्रिया द्वारा संपादित किया जाता है। इसके लिए न्यून तापक्रम अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर कैल्शियम क्लोराइड CaCl के विलयन में जीवाणु कोशिका एवं पुनर्योगज प्लाज्मिड को साथ साथ रखा जाता है। कैल्शियम क्लोराइड CaCl। इस दौरान बीच बीच में इन दोनों अर्थात जीवाणु कोशिकाओं एवं पुनर्योगज प्लाज्मिड को शीघ्रता से 37 से 43 डिग्री सेल्सियस ताप के उष्ण विलयन में स्थानांतरित करके इनको ताप प्रघात दिया जाता है। इस आघात के कारण बैक्टीरिया कोशिकाओं प्लाज्मिडों को ग्रहण करने की क्षमता प्राप्त कर लेती है। नेक्स्ट है, प्लाज्मिड युक्त इन जीवाणु कोशिकाओं को ठोस माध्यम पर रखा जाता है जहां पर प्लाज्मिड युक्त जीवाणु की कॉलोनियां विकसित हो जाती हैं। नेक्स्ट लाइन है, इस प्रकार जीवाणु कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के साथ साथ ही इच्छित जीनों की संख्या में वृद्धि होती है। यही प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। क्लोनिंग की इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप विशेष प्रकार के दाता डीएनए असंख्य प्रतिलिपियों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टॉपिक है चौथा, उपयोगी या इच्छित
क्लोन्ड जीनों की पहचान एवं इनका अन्य जीवों में स्थानांतरण। उपयोगी या इच्छित जीनों की पहचान एवं इनका अन्य जीवों में स्थानांतरण। इसमें देखेंगे इस प्रकार क्लोनिंग द्वारा प्राप्त अनेक जीन प्रतिलिपियों में इच्छित या उपयोगी जीनों की पहले पहचान की जाती है तथा भली भांति पहचान स्थापित हो जाने के बाद इनका बहुगुणन पुनः उपयुक्त माध्यम पर करवाया जाता है। नेक्स्ट लाइन है, इसके बाद रेडिक्शन एंजाइमों द्वारा इन जीनों को पृथक कर लिया जाता है। इन पृथक जीनों को लाइगेज एंजाइम की सहायता से वेक्टरों के द्वारा अन्य सजीवों के डीएनए के साथ संलग्न करवाया जाता है। इस प्रकार वह की सहायता से पुनर्योगज डीएनए को किसी भी प्रकार की सजीव कोशिकाओं जैसे जीवाणु इष्ट पादप या प्राणी कोशिकाओं में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट लाइन है, उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि पुनर्योगज डीएनए के अंतर्गत किसी भी सजीव के डीएनए से वांछित जीन को क्लोनिंग के लिए अलग करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण चरण है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।